A very warm welcome to all the students, and today we are going to start the second part of our video of the chapter Bringing Up करी। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टोरी को पढ़ा था कि करी नाम का एलिफेंट होता है जो कि एक छोटा एलिफेंट है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और उसका जो महावत है, उसका जो साथी है, वो भी उसके साथ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो एक दिन वो लोग जंगल जाते हैं। तो जंगल जाने के बाद जब वो करी के लिए भोजन ढूंढ रहा होता है, फूड कलेक्ट कर रहा होता है, तो नदी में एक बच्चा डूबता हुआ दिखाई देता है, जिसकी जान बचाने के लिए करी बार बार अपने साथी को बुलाता है। अब उसको नदी से निकालने के लिए, नदी के बॉटम से निकालने के लिए करी के साथी को भी पानी में उतरना पड़ता है, लेकिन वो एक अच्छा स्विमर नहीं होता, तो दोनों के डूबने की संभावना होती है। तो किस तरीके से वो उस बच्चे की जान बचाते हैं, आज हम अपनी कहानी के इस नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। Seeing us drift by the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. वो कहता है कि हमें पानी में बहता हुआ देख, धारा के अंदर बहता हुआ देख करी, जो कि आमतौर पर एक बड़ा आलसी और स्लो हुआ करता था, वो एक बाज की तरह पानी के अंदर आया और उसने बड़ी हिम्मत करके पानी में अंदर तक वो लगभग आ गया, और उसने जो अपनी ट्रंक थी, जो अपनी सूंड थी, उसको फिर से फैला दिया। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड। मैंने उसकी सूंड को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन वो मेरे हाथ से फिसल गई। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन। मुझे दोबारा ऐसा लगा जैसे कि मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ। यू कैन सी हाउ दे आर स्ट्रगलिंग इन द सिचुएशन। एक हाथ से जो स्विमर है उसने बच्चे को पकड़ा हुआ है, और दूसरे हाथ से ये हाथी का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. अब वो कहता है कि इस समय मैंने पाया कि जो पानी था वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था, इसलिए मैंने नदी के बॉटम में पैर मारा, और नीचे पैर मारने के बाद मैं ऊपर तीर की तरह भरकर आया, और बावजूद इसके कि मैंने एक हाथ से उस लड़के को पकड़ा हुआ था। As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. I heard Curry squealing, and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. अब वो क्या कहता है कि जैसे ही मेरी बॉडी ऊपर आई तो मैंने अपनी गर्दन के आसपास किसी चीज़ को महसूस किया, किसी लिपटी हुई चीज़ को महसूस किया, सांप जैसी चीज़ को महसूस किया। चूँकि वो पानी के अंदर था तो उसको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, तो उसको उसकी सूंड भी ऐसा लगा जैसे कि कोई पानी का जीव है जो उसकी गर्दन के आसपास लिपट गया है। तो मैं डर गया। मुझे ऐसा लगा कि कहीं कोई पानी का जो जानवर है वो मुझे निगलने तो नहीं जा रहा। तब मैंने करी को चिंघाड़ते हुए सुना, लेकिन मुझे पता था कि ये उसकी सूंड है जो मेरे नेक के आसपास लिपटी हुई है। उसने हम दोनों को किनारे पर खींचा। Curry was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. करीब बच्चे की तरह था, आपको उसको ट्रेन करना पड़ता था। अगर आपने उसको नहीं बताया कि वो शरारत कर रहा है तो वो और भी ज़्यादा शरारती हो जाता था। फॉर इंस्टेंस, one day somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room.
उदाहरण के तौर पर एक दिन क्या होता है कि किसी ने उसको पके हुए केले दे दिए खाने के लिए। जल्दी ही उसे पके हुए केलों से प्यार हो गया, उसको अच्छे लगने लगे। तो हम क्या करते थे कि जो एक बड़ी सी प्लेट है फ्रूट की, फलों की, वो टेबल पर रखा करते, टेबल के पास रखा करते, खिड़की के पास, हमारे डाइनिंग रूम में। One day, all the bananas on that table disappeared, and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house. A few days later, the fruit disappeared again. This time, the blame was put on me, and I knew I had not done it. It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. अब राइटर एक अजीब सी घटना बताता है, एक मिसचीफ की घटना बताता है कि क्या हुआ कि फ्रूट रखे हुए थे, अब करी आया, उसने शरारत में वो फ्रूट वहाँ से वो उठाकर खा लिए। पेरेंट्स को लगा कि फ्रूट गायब होने के पीछे ये सर्वेंट्स का हाथ है, तो पहली बार जब फ्रूट्स गायब हुए तो इसका ब्लेम डाला गया सर्वेंट्स पर कि ये लोग क्या है, घर में रहते हैं और सारे फ्रूट्स खा जाते हैं। नेक्स्ट टाइम उसका ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया गया। मुझे बड़ा अजीब लगा, क्यों, वो काम मैंने किया नहीं था। तो मुझे सर्वेंट्स पर गुस्सा आया कि ये लोग फ्रूट अपने आप खा जाते हैं लेकिन ब्लेम डाल देते हैं मेरे ऊपर। थर्ड टाइम भी ऐसा ही हुआ, लेकिन तीसरी बार जो बनाना था उसके जो छिलके थे, मैंने वो उसके बाड़े में देख लिए, करी के बाड़े में देख लिए जहाँ करी रहता था। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. ये बड़ा अजीब था क्योंकि मैंने कभी भी वहाँ फलों को देखा नहीं था, क्योंकि आमतौर पर जो उसकी खुराक थी हाथी की, वो पत्तियाँ वगैरह खाता था, टहनियाँ वगैरह खाता था, नरम नरम टहनियाँ, लेकिन मैंने उसको फल खाते हुए कभी देखा नहीं था, तो मेरे लिए बड़ा अजीब था। नेक्स्ट डे, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. एक दिन जब मैं खिड़की के अंदर बैठा हुआ सोच रहा था कि मुझे बनानास खाने चाहिए कि नहीं, कि मैंने काली सी चीज़ को खिड़की में आते, सांप की तरह खिड़की में आते हुए देखा, और क्या होता है कि अचानक से विंडो में आती है और जो बनानास है वो गायब हो जाते हैं। आई वॉज वेरी मच फ्राइटन्ड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स eat bananas, and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. अब राइटर कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि मैंने कभी भी जो सांप थे उनको बनाना खाते हुए नहीं देखा था। मैंने सोचा ये तो बहुत डरावना सांप होगा, क्यों, जो खिड़की में आया उसने फ्रूट ले लिए। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस। मैं बहुत डर गया और डरा हुआ घर से बाहर भागा, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, क्योंकि मुझे इस बात का पक्का यकीन था कि वो जो सांप है वो दोबारा घर के अंदर आएगा। ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, सारे फल खा जाएगा और हम सभी को मार देगा। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर bringing up curry, and in our next video we will find out the more mischief of the elephant curry and how his friend, the writer of this chapter, used to handle him, how he used to control him, and some other features we will study about the elephant, the curry, in our next video. Till then, thank you very much.